नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपा लखनऊ से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपा लखनऊ में। आज हम बात करेंगे नागपंचमी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि कालसर्प दोष युक्त कुंडली वाला व्यक्ति यदि नागपंचमी पर नाग की पूजा करे और शिव जी पर सहस्त्राभिषेक करे तो सर्व मनोकामना सिद्धि प्राप्त होती है। जानते हैं कि इस बार 16 या 17 अगस्त कब है नागपंचमी। जानेंगे तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, धार्मिक महत्व और क्या करें क्या ना करें, संपूर्ण जानकारी। जानिए क्यों करते हैं हम नागपंचमी पर नाग पूजा। इस दिन इन बातों का रखें खास ध्यान। हिंदू धर्म में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का विशेष महत्व है। आदिकाल से ही इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और नागों को दूध पिलाया जाता है। इस दिन लोग नाग देवता के दर्शन को शुभ मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से और उन्हें दूध पिलाने से सारे बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं और नाग का भय भी दूर हो जाता है। नाग पंचमी की पूजा के प्रमाण हड़प्पा संस्कृति के पुरातत्व विभाग की खुदाई में भी मिले हैं। इसलिए मनाई जाती है नागपंचमी। नागपंचमी हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी को नाग देवता अपने सिर पर रखे हुए हैं। नाग देवता की पूजा का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। नाग देवता की पूजा करने से कई प्रकार के कुंडली में होने वाले दोषों से बचा जा सकता है। इसके लिए नाग देवता की पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अब जानते हैं कि नागपंचमी क्या है। नागपंचमी श्रावण महीने आमतौर पर जुलाई या अगस्त के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है। यह त्योहार नाग देवता को समर्पित है, जिन्हें धरती का रक्षक माना जाता है। इस दिन सांपों की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नाग देवता की पूजा करने से घर को नुकसान से सुरक्षा मिलती है, खुशहाली आती है और जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सांप भगवान शिव से जुड़े थे, क्योंकि उन्हें उनके गले में दिखाया गया है। सांपों की पूजा कई जरूरी धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी है, जिसमें महाभारत और रामायण शामिल हैं, जहां सांपों ने अलग अलग देवताओं की कहानियों में अहम भूमिका निभाई है। पूजा में ओम नमः शिवाय या नाग देवता की जय जैसे मंत्रों का जाप करना चाहिए। सांप की मूर्ति या चित्र पर दूध और जल चढ़ाना चाहिए, असली सांप पर नहीं। भगवान शिव के नाग वासुकी को दूध और जल चढ़ाएं। नाग पंचमी पर भक्त भगवान शिव के नाग वासुकी को दूध और जल चढ़ाते हैं। माना जाता है कि यह चढ़ावा आशीर्वाद लाता है, नुकसान से बचाता है और खुशहाली पक्का करता है। दूध खासकर नाग देवताओं के लिए एक शक्तिशाली चढ़ावा माना जाता है और यह पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। अपने घर को रंगोली से सजाएं। नागपंचमी का स्वागत करने के लिए अपने घर के एंट्रेंस यानी जहां से घर में एंट्री करते हैं वहां पर रंगोली के डिजाइन से सजाने का रिवाज है। इससे घर में पॉजिटिविटी और खुशहाली लाने के लिए रंगोली चावल के आटे और रंगीन पाउडर से बनानी चाहिए। फूलों से सजावट, खासकर गेंदे के फूलों से, और पूजा के लिए सुंदर माहौल बनाने से त्योहार के दौरान आध्यात्मिक माहौल और भी अच्छा हो जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और आशीर्वाद लें। नागपंचमी के दिन ब्राह्मणों या पुजारियों को खाना और दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन दान से आशीर्वाद मिलता है, मुश्किलें दूर होती हैं और खुशहाली आती है। इस दिन जरूरतमंदों को खाना देना एक जरूरी रस्म है। अब जानते हैं इस साल 2026 में नागपंचमी कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार नागपंचमी के लिए जरूरी सावन शुक्ल पंचमी तिथि की शुरुआत 16 अगस्त को शाम 4:51 पर होगी। साथ ही यह तिथि 17 अगस्त को शाम 5 बजे तक मान्य रहेगी। उदया तिथि के आधार पर
नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं नाग पंचमी मुहूर्त। तो पंचांग के मुताबिक 17 अगस्त को नाग पंचमी के दिन पूजा के लिए आपको 2 घंटे 37 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। आप उस दिन सुबह में 5:51 से सुबह 8:29 के बीच नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। अब जानते हैं नाग पंचमी का धार्मिक महत्व। धार्मिक मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से परिवार पर आने वाले संकट दूर होते हैं, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। कई लोग इस दिन उपवास रखकर शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करते हैं, साथ ही नाग देवता का पूजन करते हैं। वहीं यह पर्व सावन में आता है। सावन शिव का प्रिय माह है और सांप भी उनके प्रिय हैं। साथ ही ऐसी मान्यता है कि सावन में नागों की पूजा करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही नागों के राजा वासुकी भगवान शिव में गले का हार हैं। अब जानते हैं नाग पंचमी पर क्या न करें। ये बातें पक्का करती हैं कि आपकी रस्में सही तरीके से पूरी हो, लेकिन नाग पंचमी पर कुछ बातें याद रखनी चाहिए। पहला है, सांपों को नुकसान न पहुंचाएं। नाग पंचमी पर सांपों को नुकसान न पहुंचाना बहुत जरूरी है। असल में इस दिन को मनाने का एक मुख्य कारण सांपों के प्रति सम्मान दिखाना और प्रकृति और आध्यात्मिक दुनिया में उनकी भूमिका को मानना है। इस दिन उन्हें नुकसान पहुंचाना बुरा कर्म माना जाता है। दूसरी बात है, मांसाहारी भोजन से बचें। नाग पंचमी पर आमतौर पर व्रत रखा जाता है। इस दिन भक्त अक्सर नॉनवेज खाना, जिसमें अंडे भी शामिल हैं, खाने से बचते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे खाने से परहेज करने से शरीर शुद्ध होता है और निगेटिव एनर्जी दूर रहती है। यह दिन आध्यात्मिक विकास और प्रार्थना के लिए समर्पित होना चाहिए और फल, साबूदाना, खिचड़ी और खीर जैसे सात्विक शुद्ध भोजन खाने से शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। तीसरी बात, अपने घर की सफाई को नजरअंदाज न करें। नाग पंचमी पर कोई भी पूजा शुरू करने से पहले पक्का कर लें कि आपका घर साफ हो। गंदगी और फालतू सामान को निगेटिव असर माना जाता है और वे पूजा की पॉजिटिव वाइब्रेशन में रुकावट डाल सकते हैं। त्योहार के दौरान घर में शांति और तालमेल बनाए रखने के लिए अपने घर की जगह को साफ रखना जरूरी है। अब जानते हैं नाग पंचमी पर क्या करें। नाग पंचमी को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना जरूरी है ताकि यह पक्का हो सके कि रस्में सही तरीके से की जाएं। यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। भक्ति भाव से पूजा करें। नाग पंचमी का मुख्य रिवाज नाग देवताओं की पूजा करना है। फूल, कुमकुम, चावल, दूध और शहद से पूजा की थाली सजाकर शुरुआत करें। जगह को शुद्ध करने के लिए तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। भक्त अक्सर पूजा के लिए पूजा की जगह पर सांप की मूर्ति या भगवान शिव के नागवासुकी या नाग देवता की तस्वीर रखते हैं। अब जानते हैं नाग पंचमी के दिन कैसे करें पूजा। इस दिन नाग देव के दर्शन अवश्य करना चाहिए। नाग देवता की बाम्बी यानी कि नाग देवता का निवास स्थान, उसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। नाग देवता पर दूध चढ़ा सकते हैं। उन्हें सुगंधित पुष्प व चंदन से ही पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नए वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात दीवार पर गोबर से पंचमुखी सांप बनाया जाता है। कुछ जगह गोबर के स्थान पर सोने चांदी तथा काठ की कलम से चंदन की स्याही से पंचमुखी सांप बनाया जाता है। इसी स्थान पर फिर दूध, चावल तथा पुष्प चढ़ाए जाते हैं और भोग लगाया जाता है। कुछ जगह लोग सांप के रहने के स्थान बाम्बी पर दूध चढ़ाया जाता है। तत्पश्चात नाग देवता की पूजा करके आरती की जाती है। सभी प्रकार के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए ओम कुरुकुल्ले ओम फट स्वाहा का जाप किया जाता है। नाग पूजन के लिए सेवई, चावल आदि ताजा भोजन बनाएं। कुछ भागों में नाग पंचमी से एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है।
और नागपंचमी के दिन बासी यानी ठंडा खाना खाया जाता है। नाग देवता की दही, दूर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, रोली और चावल आदि से पूजन कर सेवई व मिष्ठान से उनका भोग लगाते हैं। इसके बाद आरती करके कथा को सुनना चाहिए। अब जानते हैं काल सर्प का निवारण। हमारे देश में विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म का भी अहम स्थान है। ऐसा माना जाता है कि जिनके कुंडली में काल सर्प दोष होता है उनको जीवन में नाग पंचमी की पूजा अवश्य करवानी चाहिए। इससे दोष भी दूर हो जाते हैं और जीवन में आने वाले अन्य विघ्न भी दूर हो जाते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि काल सर्प दोष युक्त कुंडली वाला व्यक्ति यदि नाग पंचमी पर नाग की पूजा करे और शिव जी पर सहस्त्राभिषेक करे तो सर्व मनोकामना सिद्धि प्राप्त होती है। एक और जहां पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस दिन नाग देवी मनसा की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर इस दिन केरला में नाग देवता की पूजा के साथ साथ मां सरस्वती की भी पूजा होती है। नाग पंचमी मुख्यतः मध्य, दक्षिण और पूर्वी भारत का प्रसिद्ध त्योहार है। अब जानते हैं कि नाग पंचमी पर किन 5 नागों की पूजा की जाती है। आमतौर पर 5 पौराणिक नागों की पूजा की जाती है, जो क्रमशः अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक व पिंगल हैं। अनंत जो कि शेषनाग हैं, जिनकी शैया पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। वासुकी नाग को मंदराचल से लपेटकर समुद्र मंथन हुआ था। पुराणों के अनुसार तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी। नागवंशी करकोटक के छल से रुष्ट होकर नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था। तब राजा नल ने उनके प्राणों की रक्षा की थी। हिंदू व बौद्ध साहित्य में पिंगल नाग को कलिंग में छिपे खजाने का संरक्षक माना गया है। नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में नाग पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि श्रद्धालुओं को नासिक के त्र्यंबकेश्वर, औरंगाबाद के घृणेश्वर, उज्जैन के महाकालेश्वर या अन्य ज्योतिर्लिंग में जाकर विधि विधान से पूजा पाठ करवाने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन नाग दर्शन का विशेष महत्व होता है। इस दिन सर्प हत्या की मनाही है। पूरे श्रावण माह विशेषकर नाग पंचमी के दिन धरती खोदना निषिद्ध है। अब जानते हैं नाग पंचमी व्रत का महात्म्य। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से नाग पंचमी व्रत के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, दैता पंचमी नागों के अनंत को बढ़ाने वाली होती है। श्रावण शुक्ल पंचमी में नागों का महान उत्सव होता है। उस दिन वासुकी, तक्षक, कालिक, मणिभद्रक, धृतराष्ट्र, रैवत, कारकोटक और धनंजय ये सभी नाग प्राणियों को अभय दान देते हैं। जो मनुष्य नाग पंचमी के दिन नागों को दूध से स्नान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, उनके कुल में प्राणियों को ये सदा अभय दान देते हैं। जब नाग माता कद्रू ने नागों को श्राप दे दिया तब वे रात दिन संतृप्त हो रहे थे। जब उन्हें गाय के दूध से तृप्त किया गया तब से वे प्रसन्न होकर सुखी हो गए। अब जानते हैं पारण विधि के बारे में। विद्वानों ने यह पारण विधि बताई है। इस श्रेष्ठ व्रत को करने से बाधाओं को सद्गति की प्राप्ति होती है। सर्प आदि के काटने से जिनकी अधोगति हो जाती है, उनके निमित्त यदि 1 वर्ष तक यह उत्तम व्रत भक्ति पूर्वक किया जाए तो वे जीव उस यातना से मुक्त होकर शुभ गति को प्राप्त होते हैं। जो भक्ति पूर्वक नित्य इस आख्यान को पढ़ता या सुनता है, उसके कुटुंब में नागों से कोई भय नहीं होता। इसी प्रकार जो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को काले रंग के नागों का चित्र बनाकर गंध, पुष्प, घी, गूगल, खीर आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करता है, उस पर तक्षक आदि नाग प्रसन्न होते हैं। उसके 7 कुल यानी पीढ़ी तक नागों से भय नहीं रहता। इसी प्रकार अश्विन मास की शुक्ल पंचमी को कुश के नाग बनाकर इंद्राणी के साथ उनकी पूजा करें। घी, दूध और जल से स्नान कराकर दूध में पके गेहूं तथा अन्य भोज्य पदार्थ उन्हें श्रद्धा भक्ति पूर्वक समर्पित करें तो शेष आदि नाग उस पर प्रसन्न होते हैं। उसे सुख शांति प्राप्त होती है।
मृत्यु के बाद वह प्राणी उत्तम लोक को प्राप्त होता है, जहां चिरकाल तक आनंद भोगता है। यह पंचमी व्रत का विधान है। सर्पों का सर्वदोष निवारक मंत्र यह है, ओम कुरुकुल्ले हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से भक्ति पूर्वक 100 पंचमियों को जो सर्पों की पूजा पुष्पों से करते हैं, उनके घर में सांपों का कभी भय नहीं होता। तो ये थी जानकारी नागपंचमी से जुड़ी, काल सर्प दोष से जुड़ी। नागपंचमी के दिन क्या करें और क्या ना करें, समस्त जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो अपने दोस्तों, घर परिवार में बताना बिल्कुल ना भूलें। एक बार प्रेम से बोलेंगे, सभी नागों की जय और हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।